Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely how strategic vacuum is destabilizing the world order. कि किस तरह से जो strategic खला है वो डिस्टेबलाइज कर रही है, गैर मुस्तहकम कर रही है दुनिया की तरतीब को। इसमें आपको फ़लस्तीनियन इशू भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो मिडल ईस्ट में हमें सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। और मज़ीद जो है इसको हम स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है कंटेम्पोरेरी इरा। कंटेम्पोरेरी इरा से मुराद होता है प्रेजेंट टाइम या करंट पीरियड जो चल रहा हो। ठीक है। ठीक है, करंट पीरियड हिस्ट्री के अंदर भी हो सकता है और बेसिकली कंटेम्पोरेरी इरा जो है वो प्रेजेंट टाइम को भी यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजिक वैक्यूम आता है। स्ट्रैटेजिक वैक्यूम से मुराद एक खला ही है। ठीक है, कुछ ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, इंस्टेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से जो वैक्यूम सा बना हुआ है उस हवाले से सिस्टम को यूज किया जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास लीडरशिप वैक्यूम आता है। लीडरशिप वैक्यूम से मुराद भी यही है कि कैपेबल नहीं है लीडर्स, जो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप सबको पता ही है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है कि वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया के अंदर मौजूद है उनको रिजॉल्व करवाए पुरअमन तरीके से, लेकिन यहाँ पर वो फेल होती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास है G7 to G20। G7 to G20 ये ग्रुप्स हैं मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज के। G7 जो है स्टैंड फॉर कर रहा है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिनमें कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। जबकि जो G20 है वो 20 जो है कंट्रीज का ग्रुप है, जिनमें से 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास नेटो आता है। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक मिलिट्री अलायंस है नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज की, जो कलेक्टिव डिफेंस और कॉपरेशन के लिए उन्होंने स्टैब्लिश की है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स आता है। ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एससीओ आता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंसेस के लिए मतलब अलायंसेस हुए हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, इनका एम भी यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो प्रॉपर इकोनॉमी को फरोग दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास ईयू आ जाता है, यूरोपियन यूनियन। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है यूरोपियन कंट्रीज की। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल ऑर्डर आता है। ग्लोबल ऑर्डर आपको पता ही है, ग्लोबल तरतीब की बात की जा रही है, प्रिवेलिंग सिस्टम की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास जेनोसाइड आता है। जेनोसाइड से मुराद ये होती है कि जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको कत्ल किया जाए, उनका कत्लेआम कर दिया जाए। जो पर्टिकुलर एथनिक या रिलीजियस या नेशनल ग्रुप हो वहां के लोगों की नस्लकुशी की जा रही हो। कंडेम्पशन होता है, कंडेमनेशन होता है मुजम्मत करना। नेक्स्ट हमारे पास अनअबेटेड आता है। अनअबेटेड से मुराद यही है कि जो है वो बिला रुकावट चीज का होते जाना और उसका और मजीद इंटेंस होते जाना। नेक्स्ट हमारे पास इसराइली एयर, लैंड एंड सी अटैक्स आते हैं। इसराइल की लैंड, सी और एयर की तरफ से तमाम अटैक्स। नेक्स्ट हमारे पास रफा क्रॉसिंग आता है। रफा क्रॉसिंग एक बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन गजा स्ट्रिप और इजिप्ट के दरमियान। ठीक है, जो प्रोवाइड कर सकता है फलस्तीनियंस को एड। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉकेडेड होता है। ब्लॉकेडेड आता है, ब्लॉकेडेड यानी कोई रुकावट पैदा कर देना। नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से मुराद यानी इंसानियत की हेल्प करना, उनको प्रोवाइड करना तमाम फैसिलिटीज जैसे फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज। नेक्स्ट हमारे पास लेम एक्सक्यूजेज। लेम एक्सक्यूजेज आपको पता ही है कि झूठे बहाने बनाना, डिफरेंट जस्टिफिकेशंस देना, वीक जस्टिफिकेशंस बनाना। इनडिफरेंट आ जाता है। इनडिफरेंट बेहिस एटीट्यूड को कहते हैं, जिसमें आपको कंसर्न नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास अरब लीग आता है। अरब लीग एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब कंट्रीज की, जिनका काम भी यही है कि एम भी यही है कि वो प्रमोट करें इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉपरेशन को। नेक्स्ट हमारे पास ओआईसी आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 57 मेंबर स्टेट्स की। ठीक है, उन जो है वो मुस्लिम मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन उसके अंदर मौजूद है। उनका कंसर्न यही है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो इश्यूज है उनको टैकल करें। तो ये थी इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेवर एवर इन द कंटेम्पोरेरी इरा सच अ ग्रेव स्ट्रेटेजिक वैक्यूम एग्जिस्ट एज इट डज टुडे। कंटेम्पोरेरी इरा देखें, तारीख में अगर इस इरा को देखें, तारीखी इरा के अंदर देखें, तो इस तरह की किसी किस्म की ग्रेव स्ट्रेटेजिक वैक्यूम खला पैदा नहीं हुआ था, कोई एग्जिस्ट नहीं करता था जैसा कि आज जो है पैदा हो गया है। नेवर एवर इन द कंटेम्पोरेरी इरा सच अ ग्रेव स्ट्रेटेजिक वैक्यूम एग्जिस्टेड एज इट डज टुडे। Leadership vacuum is deepening,
despite the presence of the UN Security Council's permanent members and several power groups ranging from G7 to G20, NATO, BRICS, SCO and EU। ठीक है जी, यही बता रहे हैं आपको कि कंटेम्पोरेरी एरा के अंदर इस तरह से स्ट्रेटेजिक जो वैक्यूम था वो नहीं हुआ था जैसे कि आज पाया जा रहा है। लीडरशिप वैक्यूम डीप होता जा रहा है प्रेजेंस की वजह से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसके सेवरल पावर ग्रुप्स उसमें शामिल हैं, जैसे G7 से G20 तक जाते हैं, जिनमें नेटो, ब्रिक्स, एससीओ और यूए की तमाम मेंबर शामिल हैं। एज द ग्लोबल ऑर्डर इज फेसिंग सीरियस थ्रेट्स बिकॉज ऑफ द रिसेंट वायलेंट इवेंट्स इन गाजा एंड यूक्रेन वॉर, जैसे ग्लोबल ऑर्डर जो है, जो ग्लोबल तरतीब है, वो सीरियस थ्रेट्स जो है वो फेस कर रही है जस्ट बिकॉज के वायलेंट एक्ट हुआ गाजा के अंदर, और उसके अलावा यूक्रेन वॉर की वजह से। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप टू मैनेज डेंजरस क्राइसिस रिफ्लेक्ट इररिस्पॉन्सिबल एंड इम्प्रूडेंट अप्रोच टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम ड्रिफ्टिंग इनटू अ मेजर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो ये जो एब्सेंस है ना, कि पीसफुल जो तरीका होना चाहिए इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाने का, वो मौजूद नहीं है। ये कोई लीडरशिप नहीं है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की एब्सेंस है, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल इम्प्रूडेंट अप्रोच है प्रिवेंट करने के लिए, यानी रोकने के लिए, जो वर्ल्ड को धकेल रही है एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, ठीक है। तो ये डेंजरस क्राइसिस जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्ट्रैटेजिक वैक्यूम मीन्स अ सिचुएशन व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रूडेंट लीडरशिप टू डील विद अ डेंजरस क्राइसिस हैविंग द पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज थिंग्स। स्ट्रैटेजिक वैक्यूम का मतलब यही होता है कि एक ऐसी सिचुएशन का पैदा हो जाना जब एब्सेंस हो जाए किसी किस्म की, जो आप दानिस्ता तरीके से एक लीडरशिप हो, जो डेंजरस क्राइसिस हैं उनके पास कुव्वत ना रहे, डिस्टेबलाइज कर सकें वो, जो है वो स्टेबलाइज कर सकें वो चीज़ों को, लेकिन अब उनके पास पोटेंशियल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टेबलाइज हो रही हैं। व्हेन मीडियोकर एंड बिलो मीडियोकर लीडरशिप एट द इंटरनेशनल लेवल एग्जिस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद इश्यूज थ्रेटनिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जब मीडियोकर और बिलो मीडियोकर लीडरशिप जो है इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, इनकेपेबल हैं वो डील करने से इस तरह के इश्यूज जो प्रेजेंट में भी हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी थ्रेटनिंग हैं। इट मीन्स हाउ वल्नरेबल द 8 बिलियन पीपल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट और फ्रॉम द पीरियोडिक आउटब्रेक ऑफ क्राइसिस। तो ये बहुत वल्नरेबल, इसका मतलब ऐसा ही है कि ये वल्नरेबल जो लोग हैं, 8 बिलियन लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं प्लैनेट पर, तो उनके लिए ये आउटब्रेक ऑफ क्राइसिस हो सकता है। US President Joseph Biden and Secretary of State Anthony Blinken visited Israel as a show of solidarity with the Jewish state against what they call barbaric rocket attacks by Hamas and physical incursion, killing more than 1,400 people. US President Biden की बात की जाए और सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो है उन्होंने विजिट किया इसराइल को, शो करने के लिए सॉलिडारिटी, ठीक है, इत्तेहाद दिखाने के लिए कि वो जो स्टेट जो है वो के साथ हैं, ठीक है, अगेंस्ट के वो कोई भी जो बारबेरिक रॉकेट है अटैक करता है हमास पर, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल इनकरियन जिसने किल किया तकरीबन 1400 लोगों को, जैसे कि हमास ने जो है अटैक किया था बेसिकली जूविश स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए एंथनी ब्लिंकन और यूएस प्रेसिडेंट उनका साथ ही दिखाई देते हैं। बट दे लैक द करेज एंड कॉन्शियस टू कंडेम द जेनोसाइड ऑफ मोर देन 4,000 Palestinians, including 1,200 children, from the Israeli retaliatory attack in Gaza, ठीक है। उसके अलावा जो लैक ऑफ करेज था, कॉन्शियस थी, मजम्मत देखने को मिली हमें, जेनोसाइड हुआ उसके मुकाबले में, यानी कि जो हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो उसके बरक्स यानी रिटेलिएटरी अटैक हुआ, जवाबी कार्रवाई की गई उसकी तरफ से, इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियन पर, ठीक है। 4,000 फ़लस्तीनियन को जेनोसाइड किया गया और जिनमें 1,200 जो है वो बच्चे शामिल थे। द वर्ल्ड रिएक्शन टू द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स टू रियलिटीज। तो जो दुनिया का रिएक्शन है सिचुएशन पर, वो दो रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट, द वेस्ट, पर्टिकुलरली द यूएस, द यूके, फ्रांस एंड इटली स्टैंड फॉर्मली अलोंगसाइड इसराइल के। एक तरफ हमें जो वेस्ट है जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस और इटली नजर आते हैं, ठीक है, वो फॉर्मली अलोंगसाइड हैं इसराइल के। एंड सेकंड, अरब मुस्लिम्स वर्ल्ड अलोंग विद सम अदर कंट्रीज हैव फेल्ड टू गो बियॉन्ड कंडेमनेशन, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नजर आते हैं हमें, अरब मुस्लिम वर्ल्ड नजर आती है और उसके साथ मजीद दूसरे कंट्रीज जो कि फेल हुए, सिवाय मजम्मत करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। द यूएस एंड द यूके the other day vetoed resolution in the UNSC United Nations Security Council which had called for ceasefire and provision of humanitarian assistance to the beleaguered 2.3 million population of Gaza। यूएस और यूके ने वीटो कर दिया रेजोल्यूशन को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि जंग बंदी के लिए था, सीज फायर करने के लिए था और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए था। 2.3 जो मिलियन लोग थे गजा के अंदर, उनके लिए था। बट द यूएस सस्टेन्ड इट्स मिलिट्री सप्लाईज टू इसराइल
Israel, no Arab country, including Egypt, the neighbor of Gaza, rendered any practical support to the millions of Palestinians facing the wrath of Israel. यूएस ने जो है प्रॉपर सपोर्ट किया हुआ है इसराइल को, और कोई भी अरब कंट्री जो है जिनमें इजिप्ट भी शामिल है, ठीक है, नेबर हैं जो कि गजा का, ठीक है, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं की मिलियन ऑफ फिलिस्तीनियंस की, जो कि गुस्से का जो है फेस कर रहे हैं, गुस्सा फेस कर रहे हैं इसराइल का। स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लीडरशिप टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी एंड जेनोसाइड इज नॉट अ न्यू फिनोमेना। जो स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है ग्लोबल रीजनल नेशनल लीडरशिप के हवाले से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उनकी जो प्रिवेंटिव एक्ट हैं क्रुएलिटी के हवाले से या नस्लकुशी के हवाले से, जेनोसाइडिंग के हवाले से, वो कोई नया फिनोमेना नहीं है। व्हेन जेनोसाइड एंड एथनिक क्लिनजिंग टुक प्लेस इन रवांडा, जैसे कि हमें ये एथनिसिटी जो है की वजह से जेनोसाइडिंग नजर आती है रवांडा के अंदर, बोस्निया के अंदर, म्यांमार के अंदर, ठीक है, एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, द वर्ल्ड रिमेन्ड इनडिफरेंट, तो दुनिया जो है वो बेहिसी दिखाई देती है। Global and regional organizations like the UN, EU, NATO, OIC, and Arab League, G7 and G20 failed to prevent aggression, occupation and genocide against innocent people। जो मासूम लोग हैं उनके खिलाफ जो एग्रेशन है, ऑक्यूपेशन है, जेनोसाइडिंग है, नस्लकुशी है, उनको रोकने में ये तमाम जो है इदारे नाकाम रहे हैं। If the UN and Western powers have looked the other ways, sanctioning the genocide of Palestinian, Arab and Muslim countries only rendered verbal condemnation। जहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न पावर यूएन के हवाले से देखा जाए और यूएन देखा जाए तो वो सैंक्शन करते हैं जेनोसाइड को फलस्तीनियन के हवाले से देखें अगर वो, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी जो है मुजम्मत करते दिखाई देते हैं। When 2.3 million people of Gaza are facing unabated Israeli air, land and sea attacks, जहां पर बिला रुकावट जो एयर लैंड और सी अटैक 2.3 मिलियन लोग जो हैं गजा के उनके ऊपर हो रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं उसको। इजिप्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अरब स्टेट गेव एब्सर्ड रीजन ऑन नॉट ओपनिंग द राफा क्रॉसिंग इन गजा दैट इसराइल विल चेस फलस्तीनियंस फ्रॉम गजा इफ दे एंटर इजिप्ट। जहां पर इजिप्ट जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अरब स्टेट है, वो एक एब्सर्ड सा, एक मुज़ाहिका खेज सा रीजन देते हुए दिखाई देता है जो राफा क्रॉसिंग को खोलने से गजा में, ठीक है, और इसराइल के हवाले से वो कहता है कि इसराइल जो है इस तरीके से एंटर हो सकता है गजा के थ्रू इजिप्ट में। Even humanitarian assistance by Egypt has long been denied to the people of Gaza, who have been blockaded for suffering for want of food, water, electricity, gas and medicines। हत्ता के जो humanitarian assistance है इजिप्ट की तरफ से वो डिनाइड ही होती आई लंबे अरसे तक, जो गजा के लोगों के लिए ब्लॉकेड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जिनको कमी का शिकार थे, उनके पास फूड नहीं था, वाटर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गैस और मेडिसिन मौजूद नहीं थी। Establishing a humanitarian corridor between Gaza and Egypt could have alleviated the plight of Palestinians, but the state of Egypt gave lame excuses in this context। ये अगर humanitarian corridor गजा और इजिप्ट के दरमियान जो है वो उस फिलिस्तीनियन की plight को वो कम कर सकता है, लेकिन इजिप्ट की तरफ से lame excuses जो है इस context में देखने को मिल रहे हैं। The leadership in Iran, Turkey, Jordan, and Gulf states, including Saudi Arabia, which should have been in the forefront to help the Palestinians, remained indifferent and only passed verbal statements। ठीक है, जो लीडरशिप है ईरान के अंदर, टर्की के अंदर, जॉर्डन, गल्फ स्टेट्स में जिनमें सऊदी अरेबिया शामिल है, ठीक है, वो फोरफ्रंट रहे हैं, हेल्प कर सकते हैं वो फलस्तीनियंस को, लेकिन वो रिमेंड है इनडिफरेंट ही, बेहिस एटीट्यूड या लैक ऑफ कंसर्न है उनका, वर्बल स्टेटमेंट्स ही सिर्फ पास हो रही हैं उनकी तरफ से। If Palestinians are suffering today, their Arab neighbors may face a similar situation tomorrow। अगर फलस्तीनियन अभी सफर कर रहे हैं सब चीजें, तो अरब नेबर्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं कल को सेम सिचुएशन। अरब लीग एंड ओआईसी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग टेंजिबल इन डीलिंग विद द फलस्तीनियन कॉज। अरब लीग और ओआईसी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कोई टेंजिबल डीलिंग नहीं की फलस्तीनियन कॉज के हवाले से, एज वेल एज द सिविल वॉर इन इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया एंड यमन, और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया और यमन में जंगी हुई थी उस हवाले से भी ये कुछ ना कर सका। When the Arab and Muslim countries lack the capability and credibility to intervene and salvage the beleaguered Muslims suffering from acts of cruelty at the hands of aggressors, how one can accuse the West of being indifferent। जब अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में ही कैपेबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो जो मुसलमान सफर कर रहे हैं इन क्रुएलिटी वाले एक्ट को फील कर से गुजर रहे हैं, ठीक है, एग्रेसर्स के हाथों जो है वो जुल्म सह रहे हैं, तो किस तरह से हम एक्यूज कर सकते हैं वेस्ट को कि उसका रवैया जो है वो डिफरेंट होगा। द ग्रोइंग, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर बेसिकली वेस्ट जो है वो हमें बेहिस ही नजर आ रहा है। द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इन टुडेज वर्ल्ड नीड्स टू बी एनालाइज फ्रॉम थ्री साइड्स। तो हम ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक वैक्यूम को इस दुनिया की एनालाइज कर सकते हैं तीन साइड से। फर्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, वेएबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड एनलाइटमेंट कल्चर इन द अरब मुस्लिम वर्ल्ड विच हैज लेड टू अ फ्रेजाइल लीडरशिप एंड देयर डीजेनरेशन। तो पहला यही एब्सेंस है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की, ठीक है, वेएबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस की, उसके अलावा कल्चर देखें अरब मुस्लिम वर्ल्ड का, जो कि फ्रेजाइल ही रहा है, कमज़ोर ही लीडरशिप वहाँ देखने को मिली हमें हमेशा से। इसराइल इज़ नो मैच टू इट्स अरब नेबर्स इन टेरिटोरियल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स। इसराइल का कोई मैच नहीं है नेबर्स के साथ टेरिटोरियल डेमोक्रेटिक टर्म में, बट बिकॉज़ ऑफ इट्स टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल सुपीरियॉरिटी इन द मिडल ईस्ट, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सुपीरियॉरिटी है मिडल ईस्ट में। द ज्यूइश स्टेट इज़ एबल टू डैटर इट्स अरब नेबर्स, तो वो डैटर कर सकता है, ज्यूइश स्टेट जो है डैटर कर सकती है अपने अरब नेबर्स को। सऊदी अरेबिया व्हिच इज़ नेबर ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल का नेबर है सऊदी अरब, and in possession of enormous wealth, lacks the courage to deter Israel from its acts of genociding against Palestinian। और पोजेशन है उसके पास, enormous wealth मौजूद है, लेकिन लैक है उसकी करेज की, हौसला नहीं है, उतना डेटर नहीं कर सकता इसराइल को अपने एक्ट्स में, इस चीज में जो कि वो एक्ट कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं फलस्तीनियंस के अगेंस्ट। एंड अरब लीग एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, द टू मेजर रीजनल organization in the Middle East, failed to play a leadership role in actively supporting the Palestinian cause। और जो अरब लीग है और गल्फ कॉरपोरेशन कौंसिल है, जो दो मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है मिडल ईस्ट के अंदर, वो भी फेल रही हैं लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए फलस्तीनियंस के अकॉर्डिंग, तो ये उन मसले के अंदर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रेजिलिटी ऑफ अरब लीडरशिप, द इसराइल एंड द यूएस आर ऑन द सेम पेज ऑन गजा, क्योंकि ये इसलिए कि फ्रेजिलिटी जो अरब लीडरशिप की है, इसराइल की, गजा की, दोनों सब लोग एक ही पेज पर हैं गजा में। मेयरली एक्सप्रेसिंग एंगर अगेंस्ट द इसराइली एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट द फलस्तीनियंस विल नॉट मैटर। सिर्फ और सिर्फ और एंगर को शो करना इसराइल के खिलाफ जो जेनोसाइडिंग हो रही है इसराइल के थ्रू फलस्तीन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कंडेम करना या एंगर शो करना ही जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता, अनलेस जब तक के अरब स्टेट्स टेक प्रैक्टिकल मेजर्स लाइक कटिंग डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशन विद इसराइल एंड यूएस, जब तक वो प्रैक्टिकल मेजर लेकर अपने ट्राइस को, अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन को खत्म नहीं कर देती, मुनकता नहीं कर देती हैं इसराइल और यूएस के साथ। द पॉलिसी ऑफ indifference as well as lack of courage on the part of the Arab leadership is a source of strength for Israel and America। जो पॉलिसी है indifferent एटीट्यूड की, ठीक है, हम देख सकते हैं लैक ऑफ करेज भी है अरब लीडरशिप की तरफ से, तो वो सोर्स है, वो स्ट्रेंथ बख्शता है, ताकत बख्शता है इसराइल और अमेरिका को। सेकंड पे देखते हैं जी हम इसका पर्सपेक्टिव, प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स इज नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, की रोकना सिर्फ और सिर्फ आर्म कन्फ्लिक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर नहीं, बट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी विच प्रोमोट्स एग्रेशन, बल्कि साथ ही साथ ये नतीजा भी है कि एथिक्स और मोरालिटी जो है वो उसका खात्मा होता है इस चीज पर, और प्रमोशन मिलती है एग्रेशन को, जहारियत को, ऑक्यूपेशन को और नस्ल कुशी के एक्ट्स को। द यूएन चार्टर हैज प्लेंटी ऑफ क्लॉजेस फॉर एनफोर्सिंग पीस एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एग्रेशन, बट इट प्रैक्टिसेस इट इज इनकैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट्स ओन रेजोल्यूशन। यूएन के चार्टर में प्लेंटी ऑफ क्लॉजेज मौजूद हैं जो पीस को इंश्योर करवाते हैं, एनफोर्स करवाते हैं, एक्शन लेते हैं एग्रेशन के खिलाफ, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो वो इनकैपेबल ही रहा है प्रैक्टिकलिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करने में अपनी रेजोल्यूशंस को। व्हेन द वर्ल्ड हैज ड्रिफ्टेड इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ सैंक्शनिंग अब्यूज ऑफ फोर्स एंड ब्लाटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड लाइक इन गजा आर बाउंड टू अकर। लेकिन जब जो है ड्रिफ्टेड किया जाए इस शैतानी चक्कर में, विशियस साइकिल के अंदर, सैंक्शनिंग अब्यूज ऑफ फोर्स ही नजर आती है, वायलेशन नजर आती है इंटरनेशनल लॉ की, किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल लॉ नजर नहीं आता यहाँ पर, फिर एक्ट ऑफ जेनोसाइड होता है गजा के अंदर, ठीक है, बाउंड टू अकर है जो कि। इफ हमास इज गिल्टी ऑफ अटैकिंग इसराइल, अगर हमास गिल्टी है अटैक करने पे इसराइल के, तो एंड किलिंग मोर देन 1400 पीपल, और उसने अगर 1400 लोगों की जानें ली हैं, एंड टेकिंग 200 हॉस्टेजेस, और 200 लोगों को यरगमाल बनाया है, तो इसराइल शुड हैव हेल्ड अ हाई मॉरल ग्राउंड बाय एक्सप्रेसिंग स्ट्रेटेजिक restraint instead of launching inhuman attacks against millions of civilians and enforcing ban on supply of food, fuel, water, electricity and gas। तो उसके बरक्स हम देख सकते हैं इसराइल की तरफ से भी हमें हाई चीज नजर आई, जिसने लॉन्च किया इनह्यूमन अटैक्स किए मिलियन ऑफ सिविलियंस के ऊपर, और उनके कट कर दिए उनके फूड, फ्यूल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस को, पनिशिंग द इनोसेंट पीपल ऑन व्हाट हमास डिड, और उसने मासूम लोगों को पनिश किया जो हमास ने जो कुछ किया उसके मुकाबले में। टू इसराइल ऑन 7 अक्टूबर प्लेस्ड इसराइल ऑन द साइड ऑफ एग्रेसर, जो कि 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हुआ था, ठीक है। फाइनली द प्राइस पेड फॉर स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इन ग्लोबल लीडरशिप विल कम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो फाइनली जो प्राइस है जो पे की स्ट्रेटेजिक वैक्यूम ने ग्लोबल लीडरशिप के हवाले से, तो वो होगी एक ब्रेकडाउन के थ्रू होगी वर्ल्ड ऑर्डर में, एक हमें इरोइन नजर आ रही है। द करेज एंड करिश्मा इन ग्लोबल लीडरशिप विच वाज विटनेस ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s इज नॉट टू बी सीन दीज डेज। तो जो एक करेज था जो ग्लोबल लीडरशिप का, वो हमें जो 1960 70 से देखने को मिलता था, वो आज के दिनों में नजर नहीं आता। व्हेन डिसीजंस आर मेड बाय मीडियोकर एंड बिलो मीडियोकर लीडरशिप, द रिजल्ट इज द deepening of
स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इन द वर्ल्ड, जब डिसीजन जो है मेड किए जाते हैं मीडियोकर या बिलो मीडियोकर लीडरशिप में, तो नतीजा क्या निकलता है, डीप हो जाते हैं स्ट्रेटेजिक वैक्यूम, और ज्यादा जो है डीप होते जाते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है जी, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।